कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन एक संगीन मसला बन रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के नतीजे में हज़ारों ख़ानदान बेघर हो सकते हैं, अपने कारोबार से महरूम हो सकते हैं। अहम बात यह भी है कि उनमें से ज़्यादातर ख़ानदानों ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर ये घर बनाए हैं, कई सालों से यहाँ आबाद हैं, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनके घरों को मस्मार किया जा रहा है। साथ ही तजावुज़ात पर कायम इमारतों और दुकानों को भी गिराया जा रहा है। आज KMC ने सुप्रीम कोर्ट में तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन की रिपोर्ट जमा कराई। साथ ही सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना है कि अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब में 15% तजावुज़ात तोड़ी जा चुकी हैं, जबकि मुकम्मल तामीरात गिराने में कई हफ्ते लग सकते हैं। मगर दूसरी जानिब सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जो सियासी जमातें कराची में सालों से सियासत कर रही हैं, उन्हीं लोगों के वोटों से मुंतखब होती रही हैं और इन्हीं जमातों के सामने और इनकी सरपरस्ती में तजावुज़ात पर घर और दुकानें बनी हैं। वो जमातें आज मुतासरा ख़ानदानों की रीसेटलमेंट का इंतजाम करने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं और सिर्फ बयानबाजी तक महदूद हैं। पीपल्स पार्टी MQM को और MQM पीपल्स पार्टी को ज़मीनों पर कब्ज़ों और तजावुज़ात में मुलव्विस होने का जिम्मेदार करार दे रही है। आज भी MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से बात की। चीफ जस्टिस से ये दरख्वास्त और अपील करता हूँ और अपील लगाता हूँ कि आप कराची में होने वाले कब्ज़े के ऊपर एक कमीशन कायम करें और इसकी तहकीकात करें। हम हैं तो हमें भी लटकाइए। आप बहरिया टाउन के ऊपर जुर्माना लगाकर उसको तो कानूनी शक्ल इख्तियार करने की इजाज़त दे देते हैं। आप बनी गाला के ऊपर भी जो है वो जुर्माना लगाते हैं और उसको भी रेगुलराइज कर देते हैं। तो भाई कराची के शहरियों ने क्या कसूर किया है? अगर इनसे कोई गलती हो भी गई है तो आप उनके ऊपर जुर्माना लगा दें, उनकी जगह कम से कम उनके सरों से उनकी छतें ना छीनें। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का कहना है कि नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन के लिए मुतबादिल ज़मीन सिंध हुकूमत दे सकती है, मगर उनकी आबादकारी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। बात कल वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने हमारे प्रोग्राम में की। नालों के ऊपर जितनी इंक्रोचमेंट हट रही है उसकी रिहेबिलिटेशन और जो कंपनसेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको यकमुश्त पैसे नहीं देना चाहती तो हम उस पर नहीं कर सकते। अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको घर बना के नहीं देना चाहती हम उस पर जिद नहीं कर सकते। सिंध गवर्नमेंट क्या कर सकती है मैक्सिमम कि अगर वो ये कहें कि जी हमें इनके लिए मुतबादिल ज़मीन चाहिए, सिंध गवर्नमेंट उस ज़मीन का इंतजाम कर सकती है और जहाँ पर अवेलेबल है कराची शहर के अंदर हम उनको ज़मीन का बंदोबस्त करके दे सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में कौमी असम्बली में कराची की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि 2018 के इंतखाबात में कराची की 21 में से 14 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती थी। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद बार बार कराची के अवाम को रिलीफ पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर चुकी है। आज भी वफाकी वजीर शिबली फराज ने कराची में मीडिया से बात करते हुए तस्लीम किया कि कराची ने अक्सरियत सीटों पर हमें कामयाब किया है, इसलिए हम पर कराची का हक बनता है। हमारे लिए तो ये सियासी तौर पे भी हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ के लिए कराची के लिए जितने ज़्यादा मंसूबे कर सकें, बिकॉज़ कराची एक किस्म का कराची हमारे जितनी भी अक्सरियत सीटें थी उसमें हमें जिताया है, तो ज़ाहिर है कि उनका हक हम पे बनता है और हम उस हक को पूरा करने के लिए अपने पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बिकॉज़ ये कोई एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये मुस्तकबिल की बात है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा को दावत दी कि कराची के इशू पर बात करें, मगर वो नहीं आए।